देव, अब भगवान को नहीं मानते, इसके लिए आंटी जी खुद को ब्लेम करती है। वो गिल्टी फील करती है कि वो आपके और भगवान के पीछे है। जो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, माँ उसके और मेरे बीच में कैसे आ सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम फिक्र मत करो, मैं माँ से बात कर लूंगा। ओके? और उससे क्या होगा? आप उन्हें अपने थ्योरी समझाएंगे, वो हर बात में हाँ में सर हिलाती रहेगी, लेकिन मानेगी कुछ नहीं, फिर अकेले खुद बैठकर गिल्टी फील करेगी। पर अब इस बारे में क्या करूं? Tell me something नहीं। आप जब छोटे थे तब माँ ने आप सब लोग को संभाला ना, उन्होंने जो कुछ किया अकेले किया ना। Exactly. उन्होंने सब कुछ अकेले किया। आज जो हम यहाँ हैं वो उन्हीं की वजह से। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ का क्रेडिट भी वो भगवान को ही देना चाहती है। Exactly. आपकी स्ट्रेंथ माँ में है। उस वक्त, उस बुरे वक्त में आपको जो भी प्रॉब्लम होती थी आप भागे माँ के पास जाते थे, लेकिन वो कहाँ जाती? किससे बात करती? भगवान से। हमेशा मंदिर ही तो जाना चाहती थी। अब आपको मानना ही पड़ेगा, माँ की स्ट्रेंथ भगवान में थी और अभी भी है। आप भगवान को मत मानिए, लेकिन आप जिसे मानते हो उसकी स्ट्रेंथ को तो मानना ही पड़ेगा। आपके लिए पूजा में बैठना मतलब थोड़ा वक्त निकालना, लेकिन माँ के लिए इट्स एवरीथिंग टू। कितनी खुश होगी माँ। एनीवे, आप एक बार सोच लीजिए। आपको लगता है मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा नहीं है? मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। मेरी माँ से ही मेरी दुनिया शुरू होती है और बाकी सारी दुनिया बाद में। आई नो। यू डोंट नो। नहीं पता है तुम्हें। अगर तुम्हें पता होता तो मुझे भगवान के लिए वक्त निकालने के लिए नहीं कहती। अरे कैसे हाथ जोड़ लूं मैं उनके सामने, जिनसे मैं पूरी जिंदगी नाराज रहा हूं। मेरी माँ को मैं दुनिया की सारी खुशियां लाके दे सकता हूं, लेकिन मैं वो दिन नहीं भूल सकता। वो दिन नहीं भूल सकता जिस दिन मेरी माँ की सारी जिंदगी की पूजा के बदले में उसे वो उसकी खुशी भी नहीं दे पाए, उसके आंसू नहीं रोक पाए। Then I'm sorry। मैंने आपका पूरा दर्द बिना समझे आपसे कुछ भी मांग लिया। मेरी गलती है, मुझे माफ करेंगे प्लीज? आप अभी तक माँ को माँ कह रही थी? Really? मैंने रियलाइज भी नहीं किया। लेकिन मैंने किया। And I kinda liked it। तो ठीक है, आपके सामने मैं उन्हें माँ ही बुलाऊंगी। सोनाक्षी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। बहुत सारी कमियां हैं मुझ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं किसी बात पे अड़ जाऊं तो कभी किसी की नहीं सुनता। किसी के लिए चेंज नहीं हो सकता। मेरे लिए भी नहीं। नहीं। लेकिन क्या इस वजह से जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो बदल जाएगा? हमारा प्यार बदल जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। कोई परफेक्ट नहीं होता, फीलिंग्स परफेक्ट होते हैं। जैसे प्यार, हमारा प्यार परफेक्ट है। Are you sure, खरगोश? 100%। मुझे तो लगा था आपको परसेंटेज की समझ ही नहीं है। लेकिन ये वाली आती है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अच्छा तो रणवीर बेटा, हम इंतजार करेंगे। मान गया ना? हाँ भैया, वो आ रहे हैं। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं वो फ्लैट वाली बात सुनकर मुझसे नाराज ना हुआ हो, पर ऐसा
कुछ भी नहीं था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, नेहा को इतना समझदार पति मिला है। देव का गुस्सा उसने मुझ पर नहीं उतारा। सिर्फ रणवीर ही नहीं ईश्वरी, पूरा परिवार सुलझा हुआ है। अरे भाई वो लोग समझते हैं कि देव का इरादा उनका अपमान करना नहीं था। शुक्र है रिश्ते में कड़वाहट नहीं आई। हाँ भाई। अच्छा ईश्वरी, सब ठीक तो हो गया ना, या कोई और परेशानी? मतलब तुम दोनों को ये लगता है? दोनों को? तुझे और इस बोस सोनाक्षी को? भैया आप कुछ दिनों से कुछ अजीब सा खालीपन लग रहा है। ओहो, नेहा के ना होने का खालीपन या कोई और बात? हाँ भाई? हाँ वही होगा। मन का क्या 10 तरफ भागते रहता है, कुछ भी सोचता रहता है। कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ज्यादा सोचा मत कर। खुश रहे, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। वाओ सोना, दिस इज परफेक्ट। तू तो होने वाली मिसेस दीक्षित लग रही है। आंटी ना तुझे देखते ही अपने कंगन दे देगी। और पता है क्या बोलेंगी? बेटा अब से मुझे आंटी मत बोला करो, माँ बोला करो। चुप, मजाक बंद कर। बता ना, ये हवन में पहनूं? परफेक्ट है। वो इज सो रियल सोना, ऐसा लग रहा है जैसे तेरी आज ही विदाई होने वाली है। दादा बहुत ज्यादा। तू इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और कमाओ भी है। सोच वो लोग कितने लकी है। अच्छा एक बात बता, तू और देव बाबू किस चीज के लिए वेट कर रहे हो? आई मीन माँ बाबा तो यहाँ बैंड बाजा लेके ही खड़े हैं, तो जब रेडी है काजी तो क्यों नहीं लड़का लड़की राजी? ओके ओके, इतना एक्साइटेड मत हो, शादी नहीं हो रही है अभी। ये हुई वैसे भी उन्हें पूरी तरह रेडी होना चाहिए सबको बताने से पहले। पॉइंट। ये क्या कर रही है? और मैं नहीं चाहती कि देव अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करे। भगवान उन्हें बचा लो, उन्हें कुछ मत होने देना भगवान। मैं अपने पति के जीवन की भीख मांगती हूँ भगवान, उन्हें बचा लो। मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ पापा के पास चलो ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है माँ। डॉक्टर से बोलो ना माँ, उन्हें जल्दी ठीक कर दे। भगवान से प्रार्थना कर बेटा कि तुम्हारे पापा की रक्षा करे। लेकिन ये डॉक्टर थोड़ी है माँ। नहीं, ये तो डॉक्टर से भी बहुत बड़े हैं। ये भगवान जी है, इनके हाथ में हमारे जीवन के सारे फैसले हैं। इन्होंने चाहा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये बच्चों की जरूर सुनते हैं, ये तुम्हारी जरूर सुनेंगे। प्रार्थना करो बेटा। प्लीज भगवान जी, मेरे पापा को ठीक कर दो प्लीज। मैम अपने साथ चलिए, आपके हस्बैंड नहीं रहे। मुझे जाने दीजिए रणवीर। ट्रैप्ड फील हो रहा है, घुटन हो रही है तुम्हें, रास्ता नजर नहीं आ रहा, राइट? मैं भी ऐसा फील करता हूँ। अब समझ आया तुम्हें? जब तुम्हें
छोटे से घर में स्ट्रगल करता हुआ देखता हूँ ना, तो मुझे भी घुटन महसूस होती है। तुम्हें खुश करने के लिए सिली सिली सी कोशिशें करता हूँ, लेकिन उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं जाने कैसे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया और अपना गुस्सा सारा तुम्हारे पे निकाल दिया। रियली सॉरी नेहा। मेरा तुम पे गुस्सा होना किसी भी रीजन से जस्टिफाई नहीं होता। अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो तुम्हें तकलीफ देने का मुझे कोई हक नहीं है। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करूंगा मैं। आप कुछ प्रॉमिस मत कीजिए। आई नो आप बहुत कोशिश करते हैं। आई नो आप मेरी कितनी चिंता करते हैं। एंड आई नो कि आगे भी हमारे बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसी नहीं तो कोई और तरीके की आएंगी। आपको, भाई को और सब लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं अपनी परियों की कहानियों में जी रही हूँ? कुछ कोशिशें मुझे भी तो करने दीजिए। अगर उसके बाद भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आई या हम एक दूसरे से गुस्सा हुए तो हम एक दूसरे को दोबारा ऐसे ही सॉरी बोल देंगे। ये प्रॉमिस मैं आपसे करती हूँ। You're amazing, नेहा। आप भी। माँ, तू आज भी इनके आगे हाथ जोड़ रही है? तेरी कोई पूजा प्रार्थना इनके कानों तक नहीं पहुँचती। देव, ऐसा नहीं कहते। मैं तो कहूँगा, हमेशा कहूँगा, जिस इंसान ने तेरी ना सुन के मुझसे मेरे पापा छीन लिए, वो मेरे लिए कुछ नहीं। हे भगवान, इसे माफ कर दे। मेरी माँ से ही मेरी दुनिया शुरू होती है और बाकी सारी दुनिया बाद में। आई नो। यू डोंट नो, नहीं पता है तुम्हें। अगर तुम्हें पता होता तो मुझे भगवान के लिए वक्त निकालने के लिए नहीं कहती। अरे कैसे हाथ जोड़ लूं मैं उनके सामने, जिनसे मैं पूरी जिंदगी नाराज रहा हूं। माँ की स्ट्रेंथ भगवान में थी और अभी भी है। आप भगवान को मत मानिए, लेकिन अब जिसे मानते हो उसकी स्ट्रेंथ को तो मानना ही पड़ेगा। देव, इनको लेकर चारपाई के नीचे छुप जाओ। जाओ। माँ, बेटा जाओ ना जल्दी। माँ पर क्यों? बेटा बाद में बात करती हूँ। जाओ जल्दी। जाओ। कहाँ भागती फिर रही है मुक्तखोर? गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। 3 महीने से किराया बाकी है, पैसा नहीं है तो घर खाली कर, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? भैया बाहर नहीं, हम सड़क पर आएंगे। माँ, तू रो मत, हम कहीं और जाकर रह लेंगे। और वैसे भी सड़क पे ज्यादा मजा आता है ना माँ? अरे बेटा, सड़क पे क्यों रहेंगे? मेरा भगवान है ना, सब ठीक कर देगा। हमें सड़क पे नहीं रहना होगा। तेरा भगवान कुछ नहीं करता है माँ। उसने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया, अब ये घर भी छीन लेंगे।
बेटे, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। देखो सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। हमेशा की तरह उस दिन भी तूने ही सब कुछ ठीक कर दिया था। तू जीत गई थी माँ। तूने किराया भर के हमारा घर बचा दिया। तूने, तेरे भगवान ने नहीं। मेरा तो उठ गया। चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, हवन में मेहमान भी आएंगे। अरे भोला प्रसाद जी, वो दीपक के लिए बातियां लाए हैं ना, देखिए बातियां कम नहीं पड़नी चाहिए। इसी कम न होने के चक्कर में घर के सब लोगों के कहने से मैं एक एक पैकेट और ले आया हूँ भैया। अब इस घर में बातियां कभी कम नहीं पड़ेंगी। दिया, निकी, नेहा। आंटी जी, नेहा को आवाज लगाने की आदत अभी तक नहीं छूटी। अरे आती होगी बस। हाँ, जीते रहो जीते रहो, ये आदत कहीं नहीं छूटने वाली। अरे क्या हुआ आंटी जी? अरे नहीं, वो दीपक जलाने के लिए बातियां कम नहीं पड़नी चाहिए, लाकर रखी है कि नहीं पता नहीं। आंटी जी मैं देख लूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है बेटा। रिया, निकी आ जाओ ना बेटा जल्दी, ये तो आते ही नहीं। आइए आइए, आप भी आइए। सोना दी, ओह कितनी प्रिटी लग रही है आप, है ना माँ? थैंक यू। हम ना पूजा में यही पहनते हैं। आंटी जी, मैंने घर पे सबको पूछा, लेकिन माँ दादी के पास रुकना चाहती थी और बाबा और दादा बिजी थे, इसलिए मैं एलिना को लेके आई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आओ आओ अंदर आओ। हाँ आना, चलो ना। ओहो बंगालन, बड़ा सच धज के आई हो। हाँ मामी, वो मेरी फ्रेंड है ना कोयल, मैं भी उसका था ना दुर्गा पूजा में गई थी, तो ना उसने भी ऐसी साड़ी पहनी थी, सबने ऐसी पहनी थी। अच्छा, देव, देव, अरे क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हैं आप? वो नहीं आने वाला। अरे इतने सालों से जीजी की बात तो टाल ही रहा था, और इस बार तो देखे ना, मैंने उससे कहा तो उसने साफ मना कर दिया। रानी, क्या राधा रानी राधा रानी, वैसे भी पूजा तो हम दोनों को ही करवानी है। हाँ ओह मिस ताना सेन, आंटी जी आ गई जिसका आप इंतजार कर रही थी। अरे सास के पैर नहीं छूते बेटा। मैं तो माँ के पैर छू रहा हूँ ना। जीते रहो। चलो आओ, हवन वेदी के पास बैठो, ये पूजा तुम लोगों के लिए रखी है। भाभी, भाभी भैया को बोलिए ना जल्दी से तैयार हो जाए। माँ मैं पूजा में बैठ सकता हूँ? नहा के आया हूँ माँ, बैठूं पूजा में? तू पूजा में बैठना चाहता है? तू पूजा में बैठेगा? हाँ माँ, तेरे लिए, तेरे विश्वास के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे भगवान से मेरी बनती है।
आसन लगवाइए, वो पूजा में बैठेगा। आइए बैठ। भैया आपने सुना, देव पूजा में बैठेगा भैया। आओ बेटा बैठो, आओ आओ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्यमेकाक्षं स वैभ्यन्तरः शुचि पुण्येकाक्षः पुनातो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्यमेकाक्षं स वैभ्यन्तरः शुचि पुण्येकाक्षः पुनातो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यरेकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ये अक्षत पुष्प लीजिए और गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुखयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्पित कर दीजिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सोना वॉशरूम को था आगे से ले। मैं आती हूँ। क्या यार, सोना ना कभी भी ढंग से रास्ता नहीं बताती। अब यहाँ पे वॉशरूम कहाँ ढूंढूं? कमाल है यार, तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। हाय, कितना प्यार करती है ना तुम मुझसे। चलो अब आ गई तो बेडरूम में बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। तो क्या हवन में जाओगी, बोर होती रहोगी। ये देखो कितना बड़ा रूम है मेरा। हाँ चेयर नहीं है लेकिन बेड तो है। बेड में आराम से बातें करेंगे। यू क्रीप। अगर तुम इस घर में नहीं रह रहे होते ना तो तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाती कि किसी और लड़की के साथ ऐसी चीप बातें नहीं करते। डिस्गस्टिंग। कमाल है, खुद मेरे कमरे में आती हो और फिर बाद में ऐसे बिहेव करते हो कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती, इंटरेस्ट ही नहीं है कोई। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। उस पसंद की निशानी मेरे गाल पे भी दे दो। अच्छा, सिर्फ एक गाल पे या दोनों गालों को निशानियों से लाल कर दूं? अरे यार, तुम दोनों बंगालन क्या समझते हो अपने आप को? वो क्या तुम लोग? सुंदर, सुशील, इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, और तुम एक घटिया किस्म के आदमी। अगर तुम मिस्टर दीक्षित के भाई नहीं होते ना तो मेरी सैंडल तुम्हें जवाब दे रही होती। अगर तुमने दोबारा मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मिस्टर दीक्षित के भाई हो। समझे? चल लीना। चिपड़ कहीं का। बहुत हो गया। अब इन दोनों बंगालन को बताना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्य नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हुई। ये पूजा मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए रखी थी बेटा। दूधो ना हो पूतो फलो, हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सोना तू रुक और जल्दी आ जाना। ठीक है? आई श्योर तू जाना चाहती है? रुकना थोड़ी देर के लिए। मैं चलती हूँ। रुक, मैं तुझे छोड़ के आती हूँ। बाय बाय। संभाल के जाना। आपकी और उनकी पुरानी लड़ाई ऐसे खत्म होगी मुझे पता नहीं था। किसने कहा लड़ाई खत्म हुई? लेकिन सीज फायर तो हुआ ना। अब जब मुलाकात हो ही गई है तो आप दोनों सॉर्ट आउट कर ही लोगे। किसी ने मुझसे कहा कि पूजा में भगवान के लिए नहीं अपनी माँ के लिए बैठूं, उनके लिए टाइम निकालूं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वही किया। वहां गया अपनी माँ के लिए।
हम लोगों को अब निकलना चाहिए। अरे नहीं, ऐसे कैसे? प्रसाद का खाना खाए बगैर नहीं भेजूंगी मैं। चलो चलो चलो, आओ आओ आओ, तुम लोग भी आओ आओ। देव कहाँ है? मैंने तो पहले ही कहा था जीजी से कि देव को तो आना ही चाहिए ना, नए जोड़े के लिए पूजा रखे। अच्छा वो खुद ही आ गया, है ना? भगवान से अभी भी मेरी इक्वेशन चेंज नहीं हुई है। यू नो देव, जब से क्या? जब से हमारे बीच यू नो जब प्यार करने में शर्म नहीं आती तो बोलने में कैसी शर्म? बहुत फिल्मी लगता है ना ये कहना कि जब से हमारे बीच प्यार शुरू हुआ। तो ऐसे क्यों कहते हैं? ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं कहती हूँ। जब से हमारे बीच प्यार शुरू हुआ है ना, तब से मैंने आपके अलावा किसी को नहीं देखा, लेकिन आज मैंने आपके अलावा किसी और को ज्यादा देखा। किसको? माँ को। कितनी खुश थी, उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। यू नो देव, कि आपको कितनी मुश्किल हुई होगी ना आपकी मर्जी के खिलाफ जाना, पूजा में बैठना। सोनाक्षी, मेरी सक्सेस का रीजन मेरी जिद है। बचपन से लेकर आज तक मेरी जिद मेरे साथ ही बड़ी हुई है। पहली बार अपनी जिद को छोड़ के कुछ किया है। मुश्किल था पहले, लेकिन जब माँ के चेहरे पे खुशी देखी तो सब आसान हो गया। थैंक यू, थैंक यू। अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो किया वो एक सेल्फिश रीजन की वजह से किया। माँ की खुशी मतलब आपकी खुशी, और आपकी खुशी मतलब मेरी खुशी। एनीवेज, थैंक यू। You're welcome. ये ले। हाय, हलवा बहुत अच्छा बना है। प्रसाद है राधा रानी, प्रसाद की तरह खाओ, हलवे की तरह नहीं। हाँ भाई, प्रसाद है तो क्या, हलवाई है ना? जीजू, हमारे घर में हमारी दी हमारी है, ओके? सारी साहिबा कौन सा हमारे घर पे हमारी दीदी बन जाती है? भाई आज मेरे लिए बहुत पावन दिन है। तुम लोगों ने देखा ईश्वरी कैसे छोटी सी बच्ची की तरह उछलती फिर रही थी। सच्ची, टच वुड। पर भाई कैसे बैठ गए? मुझे लगता है कि तेरे कन्यादान के बाद देव के मन को शांति मिली हो, इसलिए उसमें ये परिवर्तन आ गया हो। व्हाटएवर परिवर्तन मामा जी, लेकिन भैया धोती में ना बहुत हैंडसम लग रहे थे। कुछ भी हुआ हो, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत खुश है। देखना, आएगी तो सिर्फ यही कहेगी कि देखा भैया, मेरा देव आज पूजा में बैठा, मेरे देव ने हाथ जोड़ के आहुति दी। जीजी, जीजी प्रसाद। जीजी ने तो मेरी बात अनसुनी कर दी। अच्छा ही हुआ, कभी तो की। हाँ माँ को कुछ हुआ है क्या? मैं देख के आऊं? नहीं बेटा, बैठी रहो। थक गई होगी बेचारी, या कुछ काम याद आ गया हो। कुछ नहीं, अभी आ जाएगी वो।
देखिए बेटे को बुलाइए आप। जी। देव, चल बेटा, तेरे पिता को मुक्ति तेरे हाथों मिलेगी। आजा। मुक्ति क्या होती है? बेटा, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उन्हें। पापा को किसने कहा था इस दुनिया को छोड़कर जाने को? मैं तो कह रहा था कि वो हमारे पास रह जाए। देखो बेटा, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। आओ, चलो बेटा। चलो बेटा, बेटा जिद नहीं करते, तुम्हारे पापा को शांति मिलेगी। पूजा में बैठ, भगवान से प्रार्थना कर। मैं तेरे भगवान से कुछ नहीं कहूंगा, उनसे कभी बात नहीं करूंगा। जब वो हमारी सुनते ही नहीं है तो उनके आगे बोलते रहने से क्या फायदा माँ? तब कौन सा उन्होंने सुनी थी जब तू हाथ जोड़कर बार बार कह रही थी पापा को बचा लो, पापा को बचा लो। मैं उनके सामने कभी हाथ नहीं जोड़ूंगा और उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा, कभी नहीं। देव, देव। जाने दे ईश्वरी, उसके मन से जो भगवान का विश्वास उठ गया है वो तेरे मेरे कहने से नहीं लौटेगा। समय बड़ा बलवान है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, पूजा में मैं बैठ जाता। समय नहीं, मैं नहीं, कोई नहीं। वो लड़की कुछ दिन पहले मिली, वो लड़की तेरा विश्वास लौटा लाई। हाँ भाई, नहीं, हवन बहुत अच्छा हो गया जी। आप आए नहीं? जी जी, ठीक ठीक, नमस्कार नमस्कार, आइएगा। प्रसाद है राधा रानी, भगवान के लिए बना था। उनके भोग के बाद हमें चखने को मिलता है, पेट भरने को नहीं। हाँ भाई। अरे पेट तो मेरा कब का भर गया जी, बस मन भर रही हूँ। ऐश्वर्या। जीजी नहीं, मैंने प्रसाद खाया। मैं तेरे लिए दूसरी कटोरी में लेके आता हूँ, मुंह मीठा कर ले। नहीं भैया। अरे बरसों बाद देव ने फिर एक बार भगवान के आगे हाथ जोड़े हैं। वैसे भी जीजी मुझे तो पता ही था, आज नहीं तो कल देव भगवान की पूजा में बैठेगा ही। इस गरीब की बेटी की ना ऊपर वाले ने सुन ली। ये गरीब की औलाद, सारा क्रेडिट अपने ऊपर मत ले। ये सब ईश्वरी की प्रार्थना का फल है। इसकी इतनी परवाह है उसे, बस यही बात तो आज तक नहीं मानी थी उसने। वैसे जीजी एक बात बताइए, उसको मनाया कैसे आपने? कौन सा रामबाण चलाया? पता नहीं कौन सा बाण किस निशाने पर लग गया। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं, पता नहीं, वो बस आ गया। जीजी आप कुछ छुपा रहे हैं? बताइए ना, कैसे मनाया उसे? कहा ना मैंने, बस वो आ गया, इतना काफी नहीं है क्या? ईश्वरी, तू इतनी परेशान क्यों है भाई? सब कुछ तो ठीक हो गया। और ठीक क्या हो गया? मैं समझता हूँ कि आज तक इतना अच्छा हवन कभी हुआ ही नहीं। और देव भी आकर पूजा में बैठा, तुझे तो खुश होना चाहिए, है ना? मैं खुश हूँ भैया, बहुत खुश हूँ कि देव ने आज हवन किया, पर अब और भी बातें हैं ना करने को। मैं थोड़ी देर आराम भी करना चाहती हूँ। और नेहा को कहिए जाने से पहले मुझसे मिलकर जाए। जीजू, देखो तो आप ओपनली ताड़ रहे हो। I mean, यहाँ वहाँ नजर ही नहीं जा रही। मैंने तो तुम्हारी दीदी को सिर्फ एक बार देखा था। अब फोटोग्राफर ने उसी टाइम फोटो ले लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब जीजू आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी दी इतना सज धज के आई थी और आपने उन्हें सिर्फ एक ही बार देखा? साली साहिबा obviously not यार, I mean, she's a pretty ass.
रहने दीजिए। वैसे एक बात बताइए कि आप दी को हनीमून पे कहाँ लेके जा रहे हैं? वैसे ना दी को हमेशा से पेरिस जाने का शौक रहा है। बेस्ट है पेरिस ही ले जाओ। निकी तू भी ना एकदम स्टूपिड है। तू देख नहीं रही है फोटोग्राफ्स को, कैसे दोनों एक दूसरे में ही डूबे हुए हैं। अरे जब एक दूसरे को ही देखना है तो फिर पेरिस जाके क्या करेंगे? वहाँ भी दोनों एक दूसरे को ही देखते रहेंगे ना, तो फालतू में वेस्ट क्यों करना, है ना दी? हाँ हाँ बेटा। चलता हूँ। तो ठीक है ना? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने तेरा आशीर्वाद लिया और तूने मेरे सर पे हाथ ना फेरा हो। ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ कि तुमने मुझसे। मैंने तुझसे क्या माँ? भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। आज ये नया आशीर्वाद, सद्बुद्धि, क्या हुआ? भगवान सद्बुद्धि देता है तभी तो इंसान सही फैसला ले पाता है, वरना सही और गलत में क्या भेद रहेगा। और जब सही और गलत का भेद समझ पाएगा तभी तो जीवन में तरक्की कर पाएगा। अच्छा तूने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, तो बैठ मैं तेरे लिए कुछ लाता हूँ। मैं बैठकर क्या करूंगी, मैं खुद चल। हाँ कभी तो सुन लिया कर। बैठ मैं लेके आता हूँ। सॉरी एलिना, मैं आज नहीं निकल पाऊंगी। आंटी जी की तबीयत वैसे भी खराब है। आई एम सॉरी एलिना, मैं बाद में कॉल करती हूँ। डरा दिया ना एकदम से। इतनी डेयरिंग अचानक कहाँ से आ गई आप में? किसी ने देख लिया तो? मेरा इंप्रेशन तो अच्छा है। ये कह दूंगा कि शायद तुमने कोई जादू किया मुझ पे। अच्छा, तो आप इतना झूठ बोलेंगे मेरे बारे में? ठीक है, मैं आपसे ना नहीं मिलूंगी। आपने मुझे रोका भी नहीं। मुझे पता था आप कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझसे दूर, आप कहीं नहीं जा सकते। क्यों? आपने कोई जादू किया मुझ पर? बस मुझे ऐसे मत देखो। ऑफिस जाना है, देर हो रही है, एक मीटिंग है मेरी। ये क्या कर रहे हो? माँ के लिए कुछ खाने के लिए ले लो। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, बस लेके ही जाने वाली थी और आपने। अच्छा माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बहुत थकी हुई लग रही है। लगेगी ही ना, तो अभी लाइट स्नैक्स लेके जा रही हूँ, खाएंगी तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत लगती हैं हमेशा, लेकिन इस साड़ी में कुछ ज्यादा है। और अब ये हमेशा मेरे पास रहे। चलता हूँ। आप थक गई ना, चलो कुछ खा लीजिए। और ये नींबू पानी, आप शिकंजी कहते हैं ना इसे, चलो पी लीजिए। आई मीन मिस्टर दीक्षित सही चिंता कर रहे थे आपकी। थक गई ना आप? उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों? तुमसे क्यों कहा? अगर उससे मुझसे कोई बात कहनी है तो सीधा मुझसे कह सकता है ना। जी आंटी जी, पर
क्या हुआ, आप मुझे बताइए ना। हम सबको लग रहा था कि आप खुश होंगी मिस्टर दीक्षित को पूजा में बैठे हुए देखकर, लेकिन आपका मूड सही नहीं लग रहा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं कि मेरा बेटा पूजा में बैठा, चाहे जिस वजह से भी बैठा हो, वो बैठा ये मेरे लिए काफी है। अब कृपा करके ये सवाल बार बार करना बंद करो तुम। और ये सब नहीं चाहिए मुझे अभी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। किसी चीज की जरूरत होगी तो कहलवा दूंगी। तुम जा सकती हो। खाना नहीं खाया तूने? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। माँ, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। अब तेरी हर बात माननी है क्या? जो तू कहेगी वैसे ही होगा? कितनी जिद करती है तू? इतनी बड़ी हो गई है फिर भी जिद करती है। निकी रिया देखेंगे तो वो क्या करेंगे? तेरी देखी देखी में वो भी शुरू हो जाएंगी जिद करना। चुपचाप उठ के खाना खा ले, कुछ नहीं सुनूंगा मैं। तू खिला। और इतना तो मुझे मेरे बाबूजी ने भी नहीं डांटा। सारी गलती नानू जी की है। अगर तुझे थोड़ा डांट देते ना तो तू इतनी जिद्दी नहीं होती। मैं जिद्दी नहीं हूं पर ठीक है, तू नहीं समझेगा। अरे बता तो सही, समझा तो सही। तुझे बहुत छोटा था, मेरी उंगली हमेशा पकड़े रखता था, कभी नहीं छोड़ता। मैं नहाने जाती तब भी नहीं, गुसलखाने का दरवाजा पकड़कर बैठा रहता। मैं किसी और से बात भी करती ना तो इतना चिढ़ जाता, यूं 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 मेरे मुंह पर हाथ रखता। एक बार तो मामा के साथ झगड़ा भी कर लिया तूने कि मेरी माँ सिर्फ मुझे ही राखी बांधेगी, किसी और को नहीं। तब कभी लगता ही नहीं था कि हम दो हैं, हमेशा एक ही लगते थे। फिर जब बेटा बड़ा होता है तो माँ को पूरी दुनिया के साथ उसे बांटना ही पड़ता है, और माँ उसे बिल्कुल बांटना नहीं चाहती। शायद बच्चों जैसी जिद है, पर कहते हैं ना, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ बच्ची बन जाती है। समझदारी की बातें जितनी करवा लो, समझदारी के काम मत करना। मैं सब समझती हूँ, पर मन नहीं समझता।
जब अपने सबसे प्यारी चीज की बात आती है तो मन जिद्दी हो जाता है। तुझे लगता है मैं तेरे बारे में नहीं सोचता? मुझे क्या पता। पता है, काम के बीच में सब कुछ छोड़ के मैं कहाँ चला गया था? गया होगा किसी मीटिंग के लिए। मीटिंग तो ऑफिस में थी, हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने। एक नया वार्ड खुलवाया उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते, क्योंकि जो हमने मुसीबतें देखी हैं वो किसी और को ना देखनी पड़े। उस वार्ड का नाम ईश्वरी वार्ड। तुझे कल चलना होगा मेरे साथ उसके उद्घाटन के लिए। चलेगी ना? तेरे साथ? तूने दी है ना साड़ी, वो पहनकर चलो। अब रुक क्यों गया? खिलाएगा नहीं पूरा खाना? बस। ठीक है, मैं चलता हूँ। यहीं रहूंगा तो सोएगी नहीं, आराम कर ले। जब इतना प्यार करता है मुझसे तो मुझे उस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया तूने? क्यों उस लड़की की बात मुझसे बढ़कर हो गई? अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच। तूने अपनी माँ का मन दुखाया देव, मन दुखाया। मेरे बेटे के लिए आसन लगवाइए, वो पूजा में बैठेगा। इतनी खुश थी तो अचानक से क्या हुआ? मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा पूजा में बैठा, चाहे जिस वजह से भी बैठा हो, वो बैठा ये मेरे लिए काफी है। नेहा, दवाई ले लो। थैंक यू। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, तुम सो जाओ। ओके? चाचू, चाचू, लड्डू मेरी बॉल नहीं दे रहा है। जब मैंने बॉल ली नहीं तो वापस कहाँ से करूँ? झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाली तेरा मुंह काला। तेरा मुंह काला। नहीं, तेरा मुंह काला। तेरा मुंह काला। नहीं, तेरा मुंह काला। तू झूठी। तू झूठा। मैंने बॉल नहीं ली। चाची की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज शोर मत करो। इतना ऊंचा ऊंचा क्यों चढ़ रहे बेटा? मैंने बॉल नहीं ली है। तूने लिए। क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? दोनों ने अपना होमवर्क किया? नहीं किया ना? चुपचाप चल के अपना होमवर्क पूरा करो, वरना मैं कराऊंगी दोनों का। मम्मा मेरी बुक तो लेने दो, यही रखी है। सॉरी नेहा, एक्चुअली एक बार लाइट ऑन कर लो, बच्चों की बुक्स है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी, ये लो लड्डू अपनी बुक्स, और चाचू के साथ बैठ के होमवर्क खत्म करो। चलिए भाभी, अभी रणवीर बच्चों को देख रहे हैं, तब तक हम खाना बना के अपना काम खत्म कर लेते हैं। नहीं नेहा, तुम रेस्ट करो, मैं अकेले कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, अब तो दवाई भी ले ली है ना। चलिए। चलो।
देव, अपनी तरह आपने मुझे भी रात तक देर से जागने की आदत डाली थी। अब आप सो जाइए, लेकिन सोने से पहले मुझे टेक्स्ट जरूर करना। सोना, हाँ माँ? इतनी रात गए तू जागी हुई है? फोन, किसी का फोन आने वाला है क्या? कोई प्रॉब्लम है बेटा? हाँ, रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। रोज तू देर रात तक जागी रहती है, हमेशा खोई खोई रहती है, क्या बात है? मुझसे नहीं शेयर करेगी तो किससे करेगी बेटा? माँ, एवरीथिंग इज फाइन। वैसे आप इतनी देर तक क्यों जागी हुई हो? जाओ, घुमाते जाओ, मैं बस सोने ही जा रही थी। ठीक है, मैं तो इस घर में कुछ हुई नहीं ना, सिर्फ एक फर्नीचर की तरह हूँ। रहूं या ना रहूं, क्या फर्क पड़ता है ना? गुड। अरे माँ, अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच। बारिश होने वाली है। अरे क्या हुआ? क्या? सौरभ, विजय, एलिना, जल्दी से आ जाओ। आपका फेवरेट मिठाई बनाया है, हम दोनों सास बहू ने मिलके बनाया है। वाह, रसमलाई। आजा आजा आजा। रसमलाई? नहीं नहीं, मेरी बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पूछे बिना कुछ भी कर सकते हो? सारे के सारे जितने भी आपने ऑर्डर्स दिए हैं वो सब ऑर्डर्स के कॉपी, बिल, सब कुछ मुझे चाहिए आज ही। माँ क्या कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ ना फोन पे। कौन है? आप जान के क्या करोगे? वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ बोल। नहीं, जो मैंने आज कहा तो आज ही। माँ, एलिना, सौरभ को क्या हुआ है पता है? माशी, लाइफ में आदमी की ऐसी हालत सिर्फ एक ही टाइम होती है, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? ना, हाँ, क्या बना है? ओह, खा के देखो। रसमलाई। एकदम भालो, हाँ दारुण। अरे शांति से खा लो ना, खाने के बीच में क्या फोन कर रहे हो? अरे एक प्रॉब्लम है आशा। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं, और पूछ तो ऐसे रही हो जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम निकाल दोगी। हाँ केशव, हाँ मैंने पढ़ा। एलिना? माशी, लाइफ में आदमी की ऐसी हालत सिर्फ एक ही। चुप माँ, बेटा मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। सौरभ और विजय की नजरों में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। नहीं है ना, दो कामों के लिए, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने के लिए और घर की साफ सफाई करने के लिए, है ना? बेटा, बहू तो घर में इसीलिए लाते हैं ताकि वो अच्छा खाना बनाए, घर के कपड़े साफ सफाई करे, नौकर बन के रहे। पहले मैं भी यही करती थी, अब तू कर रही है बेटा। दुनिया ही ऐसी है। और मिठाई बहुत अच्छी बनी बेटा, खा के देख। तुम लेमन येलो में कितनी क्यूट लगती हो। इतने रंग आपको कैसे समझ में आने लगे मिस्टर देव ग्रे एंड ब्लू दीक्षित? ओह, सो मिस्टर देव दीक्षित की लाइफ में आए नए रंग? What?
दिल्ली से रिपोर्टर निकी दीक्षित की कुछ खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं मिस्टर देव दीक्षित की, जो कि सारी दुनिया में बड़े ही अकड़ू और बोर मशहूर रहे, लेकिन आजकल वो बड़े ही पतले बदले से लगते हैं। तो आइए हम पता करते हैं उनकी बहनों से कि क्या उन्होंने चेंज नोटिस किया है या नहीं। नेहा दी, वो क्या ना, मैंने ये सीन रिया दी के साथ प्लान किया था, लेकिन उन्हें ना ऑफिस निकलना पड़ा जल्दी में, तो रिया दी की लाइंस मैं बोलती हूँ, ठीक है? तो मिस रिया दीक्षित, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है? ये फोटो पे गाना, ये मस्त परफ्यूम और ज्यादातर चैट पर रहना, ये सारी निशानी ना दिल की गड़बड़ की है। तो मिस्टर देव दीक्षित, क्या आप देशवासियों से बताना चाहेंगे कि आप पे किसने जादू किया है और कौन है वो? मैं देश को ये बताना चाहूंगा कि मेरी बहन का दिमाग खराब हो गया है। नेहा दीक्षित, अब I mean मिसेस नेहा चौधरी, क्या आपको अपने बड़े भाई के स्टेटमेंट पर डाउट नहीं हो रहा? मुझे अपने बड़े भाई पर पूरी जिंदगी डाउट है, लेकिन अब से नहीं करूंगी। आई डोंट नो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन अगर भाई खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ। देशवासियों, इस ऑल मोमेंट से हमारे इन्वेस्टिगेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नॉट वरी। सो मिस्टर देव दीक्षित, द नेशन वांट्स टू नो, क्या है कि आप आजकल इतने खुश खुश रहते हैं? मेरी तीनों बहनें, एक जो ऑफिस चली गई है उसे कैसे भूल सकता हूँ। मिस्टर देव दीक्षित, आप नेशनल टेलीविजन पे झूठ नहीं बोल सकते, और अगर आपने सच नहीं बोला तो लाई डिटेक्टर से आपको टेस्ट करना होगा, और तभी होगा सच का खुलासा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रिपोर्टर ही बेवकूफ है। अरे इतनी बार कह चुका हूँ कि कोई नहीं है, फिर भी। तो ऐसे इतना बदलाव नहीं आ सकता। आप ही बताइए, कौन आपकी लाइफ में जो आपके ये चेहरे पे स्माइल लेके आई है? निकी, कह तो दिया उसने कि ऐसी कोई भी नहीं है। अगर कोई होती तो देव मुझे जरूर बताता, है ना देव? अगर कोई होती तो देव मुझे जरूर बताता, है ना देव? नेहा, तू सुबह सुबह कैसे आ गई? वो रणवीर थोड़ी देर पहले ही छोड़ के गए मुझे। तो वो क्यों नहीं रुका? उन्होंने कहा था कि आज वो मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। वो सरप्राइज? आज तो सरप्राइज है भैया, आप माँ को भी कोई सरप्राइज क्यों नहीं देते? नेहा, क्या देख रही हो? रणवीर, आई गेस हम गलत मकान में आ गए। ये तो बिल्कुल खाली है। खाली है तो क्या हुआ? अब आ गए हैं तो मकान देख लेते हैं। मतलब ये कि ये घर अभी खाली है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे घर बना सकती हो, हमारा घर। सच रणवीर? हाँ, क्या मैं अब इस लायक भी नहीं हूँ क्या? नेहा, अगर तुम चाहो तो 2-3 फ्लैट्स और देख सकते हैं, अभी ब्रोकर हमारे साथ ही है। नहीं रणवीर, चलो घर चलते हैं, हमें कहीं शिफ्ट नहीं होना। नेहा, मैं जानता हूँ तुम्हें उस घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इनफैक्ट भाभी, माँ, भैया सबको दिक्कत हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम तो रणवीर हम सॉर्ट कर लेंगे ना, मैं एडजस्ट कर लूंगी रणवीर, लेकिन मैं वो बहू नहीं बनना चाहती जो आते ही अपने बेटे को उनके घर वालों से दूर कर दे। नेहा, अगर मैं कहूँ कि मेरी फैमिली ने ऐसा कहा है तो? सच रणवीर? नेहा, हमारी लाइफ अभी शुरू हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट्स रिक्वायर्ड कि हमारा एक घर हो जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हो, क्योंकि हम दोनों का साथ, हम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच रणवीर। हेलो, हाँ जी, वो प्रॉपर्टी फाइनल हो गई है। हाँ ठीक है, हाँ जी, कैसी लगी आपको प्रॉपर्टी? अगर नहीं पसंद आई हो तो कहीं और चलते हैं। नहीं भाई साहब, हमें और घर नहीं देखने, हमें यही पसंद। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए कि हम कितने दिन में शिफ्ट कर सकते हैं? बस आपने हाँ बोल दिया, बस 10 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू।
देव भैया तो चले गए। मैं आपसे मिलने के लिए इतनी रेस्टलेस थी और आप मेरा मजाक उड़ा। नॉट फेयर। रेस्टलेस पे आपका कॉपीराइट है। एक मिनट वेट किया मैंने आपका। मिस बोस, इट्स सोनाक्षी फॉर यू। एक्चुअली कल रात से ही रेस्टलेस था। वो आपको ड्रॉप करने आपके घर नहीं जा पाया ना आपके साथ। पता है वो हमारी पर्सनल ड्राइव जिसमें सिर्फ आप और मैं होते हैं, वो दिन का बेस्ट हिस्सा होता है। आपको ऑफिस में जरूरी काम है, थोड़ी देर से नहीं जा सकते? ऑफिस में नहीं, एक्चुअली माँ। देव मैं तैयार हूँ। चले? हाँ। ये साड़ी याद है ना, तूने ही दी थी। ठीक लग रही हूँ ना? तुझ पे तो सब जचता है माँ। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है साड़ी आंटी जी, बहुत खूबसूरत। आप कहीं स्पेशल जगह जा रहे हो? हाँ, क्यों? दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। चलो बेटा।